इंस्पेक्टर राठी के ऑफिस में हनुमान सिंह एक महिला को लेके आता है। वो कहता है, सर ये मैडम आपसे बात करना चाहती है। वो लड़की इंस्पेक्टर राठी से कहती है, मेरा नाम सपना लांबा है। मैंने अपने पति का खून किया है और उसकी लाश मेरे घर में पड़ी है। आप मुझे गिरफ्तार कर लो। सपना जी, आपने अपने पति का खून क्यों किया? मैंने और मेरे पति ने लव मैरिज की थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ दिन पहले मुझे एक फोन आया और उस इंसान ने कहा आपके पति का अफेयर माला नाम की लड़की से चल रहा है। पहले तो मैंने उसका फोन काट दिया, लेकिन फिर मेरे घर पर कुछ तस्वीरें आईं जिनमें मेरे पति विक्रम उस माला नाम की लड़की के साथ थे। मैंने अपने पति से पूछा तो उन्होंने कहा, ये तस्वीरें सब झूठी हैं। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने इस लड़की को आज तक नहीं देखा। मैंने विक्रम की बात मान ली, लेकिन फिर उसके 2 दिन बाद मुझे वह फोन फिर आया। इस बार उसने कहा, आप अगर अभी होटल रामप्रस्थ जाओगी तो विक्रम आपको उस लड़की के साथ दिख जाएगा। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और होटल पहुंच गई। मैंने देखा विक्रम सच्ची में एक लड़की के साथ है। मैं गुस्से में अपने घर आ गई। थोड़ी देर बाद विक्रम घर आया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस पर गोली चला दी। इसके बाद मैं आपके पास आ गई। अगर विक्रम की लाश घर पर है तो चलो घर जाके उसकी लाश का पोस्टमार्टम कराते हैं। इंस्पेक्टर रिडल और उनकी टीम विक्रम लांबा के घर पहुंचती है। वहां पर उनको कोई लाश नहीं मिलती। इंस्पेक्टर रिडल देखते हैं घर की बहुत अच्छे से सफाई हुई है और अभी सोफा और कालीन भी गिला है, जैसी इसकी सफाई अभी हुई हो। सपना जी, वो गन कहाँ है जिससे आपने विक्रम पर गोली चलाई थी? ये कैसे हो सकता है? विक्रम को मैंने अपने हाथ से गोली मारी थी और उसकी लाश यहीं पड़ी थी। सपना, क्या आप किसी तरह की दवा पर हैं? जी नहीं। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? ये सब क्या हो रहा है? पुलिस क्यों है घर में? तुम कौन हो? तुम विक्रम नहीं हो। मैंने विक्रम को खुद अपने हाथ से गोली मारी है। तुम विक्रम के कोई डुप्लीकेट हो। सपना, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने फिर अपनी एंजाइटी की गोलियां नहीं खाई? तुम्हें कितनी बार कहा है? ये पागलपना अब बहुत बढ़ रहा है। सपना जी, आपने तो कहा था आप किसी दवा पर नहीं हैं। जी हाँ सर, ये दवा पर है, पर कभी भी नहीं मानती। आप चाहो तो हमारे पड़ोसी और फैमिली डॉक्टर काका को बुलवा के पूछ लो। इंस्पेक्टर रिडल फोन करके डॉक्टर काका को बुला लेते हैं। जी हाँ, ये विक्रम ही है और ये बात भी सही है कि सपना को क्रोनिक एंजाइटी डिसऑर्डर है और मैं इसका इलाज भी कर रहा हूँ। ये मेरा पति विक्रम नहीं है, क्योंकि विक्रम को मैंने मार दिया है। और हाँ, अगर ये विक्रम है तो इसकी छाती पर एक काला बर्थ मार्क होना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप इसको चेक करो और आप चाहो तो डॉक्टर काका से पूछ लो। ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और इन्होंने वो बर्थ मार्क देखा है। इंस्पेक्टर राठी वो बर्थ मार्क की जांच करते हैं, मगर कोई बर्थ मार्क नहीं मिलता। स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। तभी पीछे से हवलदार हनुमान आके कहता है, सर हमें गार्डन में एक लाश मिली है। सब जाके उस लाश को चेक करते हैं। लाश का चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर रिडल डॉक्टर काका से पूछते हैं, क्या ये विक्रम की लाश है? सर, ये लाश तो विक्रम जैसी लग रही है, मगर विक्रम तो हमारे सामने खड़ा है। डॉक्टर साहब, क्या आप इसकी छाती देखकर बताएंगे कि इसके वो बर्थ मार्क है या नहीं? डॉक्टर काका लाश की छाती की जांच करते हैं। उनको वो बर्थ मार्क दिख जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। इंस्पेक्टर राठी विक्रम को पकड़ लेते हैं। सर, आप ये गलत कर रहे हैं। मैं ही विक्रम हूँ। ये कोई बहुत बड़ी चाल है। कोई मुझे फंसा रहा है। पहले आप कहते हैं कि आपकी बीवी को एंजाइटी डिसऑर्डर है और अब आप कह रहे हैं ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। इंस्पेक्टर राठी, आप इस बहरूपिये को गिरफ्तार करके जेल में डालिए और शव का पोस्टमार्टम करिए। बाकी इसकी साजिश मैं खत्म करता हूं। 2 दिन बाद इंस्पेक्टर रिडल सपना से मिलने आते हैं और वो डॉक्टर साहब को भी बुला लेते हैं। हमने उस नकली विक्रम को जेल में डाल दिया है और हाँ, असली विक्रम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। आपकी गोली से विक्रम की मौत नहीं हुई थी। वो गोली उसके कंधे में लगी और वो बेहोश हो गया था। आपको लगा विक्रम मर गया है और आप हमारे पास चली आई। उसकी मौत किसी भारी चीज को चेहरे पर मारने से हुई है।
तभी विक्रम की लाश का चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब, एक दिलचस्प चीज पता लगी है मुझे। विक्रम के पैर की एक उंगली नहीं थी और उसकी एक किडनी भी खराब थी। क्या आप जानते हैं इस बात को? जी हाँ, विक्रम की एक पैर की उंगली बहुत पहले क्रिकेट खेलने के दौरान टूट गई थी और उसको किडनी की समस्या भी थी। चलिए तो मैं फिर चलता हूं। हाँ, एक और बात। तभी इंस्पेक्टर रिडल डॉक्टर काका को जोर से एक थप्पड़ लगाते हैं और बोलते हैं, और कितना झूठ बोलोगे डॉक्टर? मुझे तुम्हारे और सपना के अफेयर के बारे में पता लग गया है और ये सारी प्लानिंग तुम्हारी थी ताकि तुम विक्रम की दौलत और उसकी बीवी को छीन सको। और हाँ सपना, मैं तुम्हारी सारी असलियत भी जान गया हूं। इंस्पेक्टर रिडल विक्रम को बुला लेते हैं। विक्रम, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी सपना की सारी हिस्ट्री निकली है। शरीफ तो तुम भी नहीं हो, तुम सिर्फ लड़कीबाज हो, मगर तुम्हारी पत्नी तो एक खूनी भी है। सपना ने सिर्फ पैसे के लिए तुमसे शादी की थी। कुछ समय बाद उसको तुम्हारे और माला के अफेयर का पता लग गया। उसने सोचा क्यों ना तुम्हें रास्ते से हटा दिया जाए और इसमें इसकी मदद करी इस डॉक्टर ने। तो सर वो लाश किसकी थी? वो लाश इनके धोबी की थी। सपना और डॉक्टर काका विक्रम को फंसाने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी इनका धोबी आया जिसकी हाइट और रंग विक्रम से मिलता था। सपना ने उस पे गोली चला दी और डॉक्टर ने उसका चेहरा बिगाड़कर उसको गार्डन में रख दिया। इन लोगों ने विक्रम के कपड़े उस धोबी को पहनाए तो इनको उसकी छाती पर एक बर्थ मार्क दिखा जिसका इन्होंने इतना गुणगान किया था। मैंने जब अभी इन्हें बताया कि विक्रम की बॉडी पर बर्थ मार्क मिला है और उसकी पैर की एक उंगली नहीं थी, तो इन्होंने मेरी हाँ में हाँ मिला दी, जबकि उस धोबी को ना ही किडनी की समस्या थी और ना ही उसकी पैर की उंगली कटी हुई थी। वो तो मैंने सिर्फ इनकी असलियत जानने के लिए ऐसे ही बोल दिया था। इंस्पेक्टर राठी सपना और डॉक्टर काका को गिरफ्तार कर लेते हैं।